भक्तामर का 13 नंबर काव्य आप देख रहे हैं सामने। यह कलंक को धोने वाला है, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ आचार्य मानतों स्वामी बताने वाले हैं पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को पूजा जाता है। यह 13 नंबर काव्य आपके बीच में बताना चाहता है। मैं चाहता हूं पहले आप इस काव्य को पूरे मनोभाव के साथ शुद्ध कर लीजिए। देखिए एक एक शब्दों को पूरे मन के साथ। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्र हा रि। एक बार और देखिए। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्र हा रि। निःशेष, नि के बाद दो बिंदी है इसलिए निःशेष निर्जित जगत्रित योपमानम। एक बार फिर देखिए। निःशेष निर्जित जगत्रित योपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। यत् वासरे भवति पाण्डु पलाश कल्पम। यत् वासरे भवति पाण्डु पलाश कल्पम। एक बार पूरे मनोभाव के साथ सुनिए। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारि निःशेष निर्जित जगत्रित योपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। यत् वासरे भवति पाण्डु पलाश कल्पम। आप इसे संगीत में मन को लगा करके आत्मस्थ हो करके सुनेंगे। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारि निःशेष निर्जित जगत्रित योपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। शब्दार्थ। सुर देव, नर मनुष्य, उरग नागों के, नेत्र नेत्रों को, हारि हरण करने वाला, निःशेष समस्त, निर्जित जीती है, जगत्रितयः तीन जगत की, उपमानम उपमाओं को जिसने, ऐसा ते आपका, वक्त्रम मुख को कहाँ, निशाकरस्य चंद्रमा का, कलंक मलिनम कलंक से मलिन, बिंबम बिंब को कहाँ, यत जो कि, वासरे दिन में, पलाश कल्पम पलाश के पत्ते के समान, पांडु पीला, भवती हो जाता है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारि। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं, हे प्रभु आपका चेहरा, आपका मुख सुर नरोरग नेत्रहारी, देवों हो मनुष्य हो चाहे नाग जाति के देव हो, इनके नेत्रों का हरण करने वाला है। क्योंकि आप तो उपमातीत हैं, हम चंद्रमा की उपमा क्या दें। कहाँ कलंकी वंक चंद्रमा बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। रात के समय निकलने वाला चंद्रमा, उसमें भी दाग होते हैं। लेकिन यद्वा सरे भवति पांडु पलाश कल्पम, जैसे ही प्रातः काल का सूर्य निकलता है तो वह पांडु पलाश, एक पलाश के
पौधे की तरह, पलाश के पुष्प की तरह वह भी अपने आप फीका पड़ जाता है। यह आचार्य महंतुंग स्वामी कहना चाहते हैं, हम रूप की नहीं स्वरूप की पूजा करते हैं। यहाँ पूर्व काव्य के माध्यम से महंतुंग स्वामी ने कहा है कि आप अपने परिणामों को अच्छा बनाइए। परिणामों को अच्छा बनाएंगे, आप अपने आप पूजनीय हो जाएंगे, सारी दुनिया आपकी पूजा करेगी। आज इतने सारे लोग हमने देखे हैं जिनके चेहरे काले हैं, कुरूप हैं, लेकिन आज उन्हें भगवान मान करके पूजा जाता है, क्योंकि हम लोग व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, चारित्र की पूजा करते हैं, चरित्र ही पूजनीय है। यह बात आचार्य महंतुंग स्वामी कहना चाहते हैं। आज के समय हम लोग सारा पैसा चेहरे की सुंदरता में खर्चा कर देते हैं, जाते हैं पूरे चेहरे को फाउंडेशन लगा लगा के सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, लेकिन जैसे धूप निकलती है, पसीना आता है, अपने आप आपके चेहरे की असलियत का पता चल जाता है। एक गुड़िया मेरे पास आई प्रातःकाल का समय, आकर के उसने कहा, हे भगवान नमोस्तु, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने उस बालिका से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा ऐश्वर्या जैन। तो मैंने सोचा ऐश्वर्या तो विश्व सुंदरी है, ये तो छछुंदरी जैसी दिख रही है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, भयंकर चिल्लाई, बोले आपने मुझे छछुंदरी बोल दिया है, मैं तो मम्मी से जाकर शिकायत करूंगी, महाराज मुझे चिढ़ाते हैं। तो दोपहर में माँ बढ़िया सुंदर और सजा के लाई और कहती है कि बताओ मेरी बेटी कैसी लग रही है। मैंने कहा देखो कितना भी क्रीम पाउडर लगा दो, लेकिन क्रीम पाउडर से तुम्हारी बेटी कभी सुंदर होने वाली नहीं है। थोड़ा सा पसीना आएगा तो ऐसी दिखेगी जैसे किसी ने जामुन के ऊपर नमक छिड़क दिया हो। तो मैंने कहा याद रखना, यदि लोग क्रीम पाउडर से सुंदर होते तो वेस्ट इंडीज में कोई भी काला नहीं होता, साउथ में कोई भी काला नहीं दिखता। एक बात बताइए, कौन व्यक्ति काला दिखना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर दिखूं, मैं भी विश्व सुंदरी बन जाऊं। लेकिन याद रखना, आचार्य समंत भट्ट स्वामी कहते हैं, भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति सुंदर भाव के साथ करता है, परिणामों के साथ करता है, उसके चेहरे पर चमक अपने आप आ जाती है, क्योंकि वह अच्छे परिणामों के परमाणु आपके चेहरे पर आ जाते हैं, जो आपकी चेहरे की रौनक को बढ़ा देते हैं। एक ही उपाय है, बस प्रातःकाल पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए, गहरी श्वास लीजिए, रोकिए श्वास को और पूरी श्वास के साथ अपने चेहरे पर विचार कीजिए कि मेरे चेहरे पर सूर्य जैसा तेज आ रहा है। ऐसे विचार करते जाइए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। फिर धीरे से इन हाथों को पीछे कर लीजिए, गहरी श्वास लेकर के धीरे धीरे आगे इस काव्य को सुनते सुनते झुकते जाइए। कोशिश ऐसे करें कि जो बिंदी हम लगाते हैं मस्तक पर, वो बिंदी का पॉइंट आपका जमीन से टच हो जाए। अगर हम यह प्रयास करते हैं, ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। इसके बाद आप भगवान के जैसा आसन लगा लीजिए, पद्मासन लगाइए, गहरी श्वास लेते हुए, और बस आप अपने चेहरे को देखिए, विचार कीजिए, मन में पॉजिटिव सोचिए। एक संत का पहले का फोटो कैसा था, आज संत का फोटो कैसा है, दोनों की तुलना कीजिए, क्योंकि पहले के समय वो संसारी अवस्था का चेहरा था, अब यह संयम की अवस्था का चेहरा है। जब हम दर्पण में चेहरा दिखते हैं तो हमें सिर्फ अपने चेहरे का दर्शन होता है। जब हम भगवान के चेहरे को देखते हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। यह विचार आपको अपने मन में करना है। बार बार गहरी श्वास लीजिए। हम चलते हैं 13 नंबर काव्य के ध्यान के साथ। गहरी श्वास लीजिए पूरे मनोभाव के साथ। देखिए बगल में एक पलाश का वृक्ष है। पलाश के पुष्प हमें सिर्फ होली के समय ही देखने को मिलते हैं। सूर्य निकलने के पहले पहले वह बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन सूर्य निकलने के बाद ही धीरे धीरे वह पुष्प फीके पड़ते चले जाते हैं। हे प्रभु, आज मैंने आपको देख लिया है। जो रूप आपका है वह रूप और किसी में देखा नहीं जाता है। इस रूप ने तो देवों के, नाग जाति के देवों के, मनुष्यों के मन को ही हर लिया। सबका चेहरा आपके सामने फीका हो गया। ऐसी भावना मन ही मन में आप करते रहें।
पूरे मनोभाव के साथ इस धुन को सुनते रहें। गहरी श्वास लेते हुए पूरी ऊर्जा आपके चेहरे पर देखिए। पूरी ऊर्जा आपके चेहरे पर जैसे सूर्य निकलता है तो संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश होता है। और मैंने भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करके अपने चेहरे को प्रकाशित कर लिया है। अपने चेहरे पर एक रौनक है, किसी प्रकार की कोई शल्य नहीं, झुर्रियाँ नहीं है, एक अद्भुत शांति हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऐसा विचार बार बार अपने मन में करते जाइए और इस धुन को पूरे मनोभाव के साथ सुनते जाइए क्योंकि यह मुख है, यही आपको मुखिया बनाता है। इसी मुखिया से आप अपना परिचय कीजिए, अपने मन में आनंद का अनुभव कीजिए। कच्चे परमाणु आपके अंदर आ रहे हैं। हमने बाहर के दर्शन तो बहुत किए हैं, अब हमें आत्म दर्शन करना है। जो एक बार आत्म दर्शन करता है, ऐसे आत्मार्थी को स्वर्ग के देवता भी आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे पूरे मनोभाव के साथ देखिए और महसूस कीजिए। गहरी श्वास लेते हुए महसूस कीजिए असीम शांति के साथ। गहरी श्वास लेते हुए चेहरे पर रोकिए, महसूस कीजिए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए। यही काव्य ध्यान से सुनिए। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। तीनों जगत की उपमाएं इस चेहरे के सामने फीकी हैं। कलंकी चंद्रमा भी सूर्य निकलते ही फीका पड़ जाता है। बस ऐसा ही चेहरा प्रभु मेरे जीवन में बना रहे, ऐसे भावों को रखिए। मेरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए हाथों को ऐसे किसके नहीं गोल घुमा के स्पर्श करना है अपने पूरे आंखों का, चेहरे का स्पर्श कीजिए पूरी मनोभावना के साथ। इसके बाद दोनों हाथों को मिला के जोर से ताली बजा करके फिर अपने चेहरे का स्पर्श कीजिए। तो जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ रहती हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, ब्लैकनेस होता है, चेहरे पे डार्कनेस आ जाता है, उनके लिए यह 13 नंबर का काव्य बहुत प्रभावशाली है। लक्ष्मी सुखदायक भी है और अपने अंदर के ओज को बढ़ाने वाला है, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला है, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यश कीर्ति बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार से जो मंत्र है, रीति जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्टसिद्धि क्रौं ह्रौं हं ह्रीं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा में पद्मासन लगा करके अर्धरात्रि अर्थात रात को 12 बजे अग्नि में कुंदरू की धूप खेते हुए पीली या मूंगा की माला को लेकर के 1000 बार 7 दिन तक इस काव्य की साधना करें, आराधना करें, भक्ति करें, तो आपके जीवन में लक्ष्मी का भी सुख प्राप्त होगा और आपके चेहरे पर एक ओज होगा, एक तेज होगा जो लोगों के मन को हरने वाला होगा। यह
13 नंबर काव्य आपके जीवन में आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सके, आपके परिणामों को परम पिता परमात्मा से मिला सके और संसार के चेहरे से आपका मोह हटा करके परमात्मा के चेहरे पर आपके मन को स्थिर कर सके। इस भावना के साथ हमने यह 13 नंबर काव्य को पूर्ण किया है। याद रखना, खुशियाँ तकदीर से मिलती हैं, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा लिया करता है। आप अपनी तकदीर को भगवान की भक्ति में जगाने का प्रयास कीजिए। बस यही तकदीर आपके जीवन की तस्वीर बन जाएगी और इसी तस्वीर के साथ सारी दुनिया आपकी पूजा और सम्मान के साथ आपके जीवन को देखने का प्रयास करेगी। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।